नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नैतिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों को समझाने वाले हैं कक्षा 10 यानी मैट्रिक बोर्ड से में पूछे जाने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो आज की इस टॉपिक में मैं ये चीज समझाने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो चैप्टर है उनके सारी गतिविधियों से समझाते हुए उसके सारे क्वेश्चन को किस टाइप से हम लोग हल निकालेंगे, किस टाइप से उसका सोल्यूशन निकालेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग सब कुछ समझाने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग से खुद व खुद बन जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बने रहिए और 3 क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो पहला चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग अच्छी तरह से अपने से हल कर लेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन या रचना। रचना में सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, 1 2 3। ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये किसी भी तरह से नहीं छूटने वाला है। हर एक क्वेश्चन को आप अपने अंदाज से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए, बने रहिए और समझिए कंस्ट्रक्शन के सवाल को हम लोग किस टाइप से हल करते हैं। देखिए शुरुआती क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर लिखा हूं, ये लिखा हूं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5 अनुपात है दोस्तों, ये क्या है अनुपात, 5:8 के अनुपात में विभाजित करें। और इसमें कभी कभी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख देंगे कि दोनों हिस्सों को मापिए, तो मापने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमको सबसे पहले करना क्या है, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड। कहने का सेंस सही है दोस्तों कि कोई भी रेखाखंड हो, 7.6 हो, 7 हो, 8 हो, जो कुछ भी रेखाखंड होंगे उसको किस टाइप से हम लोग कितना भी, कभी कहेगा कि 2:3 में डिवाइड कीजिए, कभी बोलेगा 5:8 में डिवाइड कीजिए, कभी बोलेगा 6:4 में डिवाइड कीजिए। कोई भी नंबर से अनुपात में डिवाइड करने के लिए अगर कहा जाएगा तो हम लोग कैसे बनाते हैं आसानी से, आइए जरा देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग एक स्केल के सहायता से, रूलर की सहायता से आपको क्या लेना है, एक रेखाखंड ले लेना। देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक रेखाखंड इस टाइप से मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको क्या करूंगा, 7.8 सेंटीमीटर हम अपने कंपास के सहायता से, कंपास जो हम लोग उसको बोलते हैं आकार की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर माप लेंगे दोस्तों। मापने के बाद मैं कंपास का नोक को इधर रख के इधर काटूंगा और यहाँ फिर रख के मैं इधर काट दूंगा। ये काटने पर ये क्या आ जाएगा मेरा, मान लीजिए 7.6 सेंटीमीटर मैंने एक रेखाखंड बना दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें चूंकि कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो अपने से मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ, बी और सी नाम दे देता हूँ। ये जो बीसी है ये रेखाखंड, ये 7.6 सेंटीमीटर का हो गया। अभी आगे आपको क्या कहा है कि खींचे रेखाखंड, रेखाखंड मैंने खींच दिया, इसे 5:8 अनुपात में विभाजित करें। इसको 5:8 के अनुपात में इसको डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग करना है, ये बी से ऊपर की ओर, बी बिंदु से ऊपर की ओर एक न्यूनकोण आपको लेना है इस तरह से, अपने अंदाज से। आप सभी जानते हैं न्यूनकोण जो हम लोग लेते हैं, न्यूनकोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग न्यूनकोण बोलते हैं। तो जितने डिग्री का यहाँ पर न्यूनकोण लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, जितना डिग्री के यहाँ पर न्यूनकोण, मान लीजिए इसको इस टाइप से नहीं लेके काम कीजिएगा, क्या आप इस टाइप से ले लेंगे, क्या आप लेके एक बार काटेंगे इस टाइप से, मान लो ये 60 डिग्री का जो भी हो, कट गया, काटने के बाद ये हम लोग न्यूनकोण ले लिए। ये क्या है, एक न्यूनकोण लेना होता है। ये कितना डिग्री का लेंगे उससे मतलब नहीं है, 60 डिग्री के ही लेना है ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी यहाँ पर न्यूनकोण एक ऊपर की ओर ले सकते हैं, और जितना माप का यहाँ पर न्यूनकोण लिया जाएगा उतने ही माप का यहाँ जो सी बिंदु है, सी पॉइंट से भी नीचे की ओर एक न्यूनकोण लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जितना माप का होगा ये भी उतना ही माप का न्यूनकोण होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, अभी हमको करना है कि 5:8 के अनुपात में डिवाइड करना है। तो सीधी सी बात है, कंपास का जो चाप है, चाप में अपना सुविधा अनुसार, जो कॉपी का अपना सुविधा अनुसार, जो आपका स्थान होगा, जगह होगा, उसके सुविधा अनुसार आपको चाप लेना है।
ठीक है दोस्तों, चाप किस टाइप से लेना है, ऊपर मेरे को 5 भाग में उसको समान भागों में उसको डिवाइड करना है। अपने सुविधा अनुसार चाप लेना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अपना सुविधा अनुसार आप इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। आपका जगह कितना होगा कॉपी के ऊपर वो आपको ध्यान में रख के करना है। तो मान लीजिए मैं इतना बड़ा चाप ले रहा हूं, एक काट रहा हूं, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ काट दिए 5। ये मेरा 5वां भाग यहाँ पर काट दी। ये जिस माप से काटेंगे, ये जिस माप से काटेंगे, चाप लेके काटेंगे, उसी माप से फिर इधर हमको 8 हिस्सों में इसको काटना है दोस्तों। कितने हिस्सों में काटना है, 8 हिस्सों में काटना है। 5:8 है तो 8 हिस्सों में काटना है। यहाँ काटेंगे, यहाँ पर है आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और मान लीजिए हो गया दोस्तों 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 8 हिस्सा हो गया और इसका 5 हिस्सा ऊपर की ओर हो गया, इसका 5 हिस्सा का जो बिंदु है इसको 8 हिस्से के बिंदु से मिला देना है। इस बिंदु के यहां से इस टाइप से मिला देना है, इस टाइप से मिला दे रहे हैं। देखिए आप लोग स्केल के साथ से कीजिएगा तो अच्छा होगा। इस टाइप से मैंने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन मेरा हो गया। ये 7.6 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड मैंने लिया था उसको 5:8 के हिस्से में मैंने डिवाइड किया। ये 5:8 का अनुपात में ये रेखाखंड डिवाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इधर कुछ भी नाम खेल सकते हैं आप। इधर खेल सकते हैं B1 B2 B3, यहाँ पर दे देंगे B4, यहाँ दे देंगे आप B5। सिमिलरली इधर भी दे दीजिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 और C8। इस तरह से आप नामांकन कर दीजिए। यही आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत और कुछ आपको कहता है कि इसके भागों को मापिए, ये भी दे दीजिए। ये एक नाम दे दीजिए, ई पॉइंट दे दीजिए और कहेगा ये दोनों भागों को मापिए। माप के आराम से उसके स्केल की सहायता से आप उसको लिख देंगे, कितना सेंटीमीटर कितना मीटर जो भी यूनिट रहेगा उसमें आपको लिख देना दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कभी आपको कहेगा, मान लीजिए आपका 3:5 कहा था, तो ऊपर हम लोग 3 भाग काटेंगे, नीचे हम लोग क्या काटेंगे 5 भाग काटेंगे। अंतिम भाग को इसके अंतिम बिंदु से मिला देंगे। अगर मान लीजिए 7:3 कहता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इधर हमको 7 भाग में काटना है और इसको हम लोग 3 भाग में काटना है। इसका 7 भाग वाला बिंदु इसको 3 भाग वाला बिंदु में इसको मिला देना है। इसी तरह से करना है। जिस टाइप से अनुपातिक मान दिया हुआ रहेगा उसी अनुपातिक मान से हमको रेखाखंड को इस टाइप से इसको विभाजित कर देना है। तो आई होप आप सभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अभी देखता हूं दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन का कोई भी सवाल और जो भी रेखाखंड होगा, रेखाखंड को समविभाजित करने के लिए कहेगा तो भी आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपका 5 अनुपातिक मान में अगर डिवाइड करने का रहता है, जनरली अनुपातिक मान में ही आपको डिवाइड करने का क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। आप सबसे पहले यहां तक हम लोग करते हैं, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो आपका त्रिभुज की रचना करने वाला पार्ट है उसको सबसे पहले करते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। तो आपको मैं समझा देना चाहता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें किसी 2 भुजा उसका समान होता है आपस में, और एक भुजा का हम लोग को 2 भुजा आपस में समान हो। जिस त्रिभुज के 2 भुजे आपस में समान हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आधार दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या करूंगा, इसको देखिए, ये मान लीजिए एक रेखाखंड मैंने अपने से ले लिया, इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। रेखाखंड मैंने इस टाइप से ले लिया। आप लोग स्केल के साथ से एक रेखा लेंगे, रेखा खींच लेंगे। इसको कंपास और जो स्केल है उसमें मापेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मापते हुए उसको इधर कंपास का नोक रख के मैं इधर काट दूंगा, फिर इधर से इधर काट दूंगा। ये मान लीजिए ये कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ, मान लीजिए बी है, ये सी है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या कहा है
कि 4 ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करिए। मैंने अभी अभी कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये है 4 सेंटीमीटर, कहां पर मेरा ये ऊंचाई होगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो ऊंचाई कैसे मैं डिफाइन करूंगा, ऊंचाई को किस टाइप से मैं काटूंगा 4 सेंटीमीटर, ये तो कहां पर ऊंचाई होगा मेरे को मालूम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड 8 सेंटीमीटर वाला, इसको समद्विभाजित करना है। और रेखा को जब समद्विभाजित किया जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदाज से क्या करते हैं, कंपास का नोक को यहां रखे, आधा से ज्यादा, कितना दोस्तों, आधा से ज्यादा कंपास का चाप, ये जो रेखाखंड है इसमें आधा से ज्यादा यहां से लेके यहाँ उसके चाप लेके इस टाइप से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसी चाप को फिर यहाँ पर कंपास का नोक रख के इधर से ऐसे काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको फिर क्या करना है, इसको मिला देंगे, ये रेखा इस टाइप से, इसके बिंदु से हम इस बिंदु को मिला देंगे। ये मिला दिए, मिला देने के बाद ये क्या होगा, समद्विबाहु का ये ऊंचाई का रेखा हो जाएगा, ऊंचाई वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये जो ऊंचाई कितना सेंटीमीटर काटने वाला है, 4 सेंटीमीटर काटने वाला दोस्तों। अभी क्या करेंगे, कंपास से हम लोग स्केल और कंपास की सहायता से 4 सेंटीमीटर उसको कंपास का माप ले लेंगे, चाप लेके यहाँ पर इसका कंपास का नोक रखेंगे, नोक रख के फिर इधर हम कितना काटेंगे, 4 सेंटीमीटर काट देंगे। ये जो कटान बिंदु है, ये जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो कट कर दिया, इससे हम इसको मिलाएंगे, इससे हम किसको मिलाएंगे, ई को मिलाएंगे, और इससे हम किसको मिलाएंगे, आपका सी को मिलाएंगे। ये नाम दे दूंगा आपका ए। ये जो एबीसी त्रिभुज हो गया, निर्माण हो गया, ये हो गया दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका आधार कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो दोनों भुजा क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सबसे पहले मैंने क्या किए कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर दिए। आपका यहां तक क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, आइए जरा देखते हैं। इसके बाद मुझे करना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो, यानी 1/1/2। तो 1/1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2/1/2 3/2 लिखा जा सकता है, यानी 3:2 के अनुपात में उसका संगत भुजा होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये जो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज आया, इसका एक ऐसा इस टाइप से त्रिभुज का फिर निर्माण करना है जो इसकी संगत भुजा होगा, संगत भुजाओं का 3:2 के अनुपात में उसका दूसरा त्रिभुज का संगत जो भुजा होगा इतना गुनी होनी चाहिए। मतलब ये जो त्रिभुज है इसका 3:2 के अनुपात में और एक त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज जो बनेगा इसका अनुपातिक भुजा का संगत भुजा का अनुपात 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए इसके लिए क्या करना है आपको समझाते जरा। इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो बी बिंदु है, कौन सा बिंदु, ये आपका बी बिंदु है। ये बिंदु अपने अंदाज से एक न्यून कोण की रचना कर देना है। तो न्यून कोण क्या रचना कर देना है, न्यून कोण अपने अंदाज से, जरूरी नहीं इसको माप किया जाए, इस टाइप से मैंने एक न्यून कोण की रचना कर दिया। उसके बाद कितने अनुपात में, 3:2 के अनुपात में डिवाइड करने के लिए कर रहा है। तो इसमें आप ध्यान देंगे जो अंश या हर, यहाँ देखिए ऊपर में जो है 3 होगा, नीचे में 2 होगा, तो ऊपर वाला मान क्या है, ज्यादा है। जो अंश हो चाहे हर हो, जो मान ज्यादा होगा उतने ही भागों में इस रेखा को फिर काटना है। ये काटेंगे किस टाइप से, ये काटेंगे अपने सुविधानुसार, इसमें भी चाप ले लेना है। ये जरूरी नहीं किस माप से आपको लेना है, अपना जगह की स्थिति देखते हुए, अपना कॉपी की स्थिति देखते हुए उसमें 3 हिस्सों में इसको काट देना है। तो मैंने मान लीजिए एक चाप ले लिए, चाप लेके मैंने काट दिए 1 2 3 हिस्सों में मैंने काट दिया। ठीक है दोस्तों, जब ये मैंने 3 हिस्सों में काट दिया, काटने के बाद हम क्या करेंगे, काटने के बाद मेरा यही करना है इसमें, यहाँ पर देखिए कहां पर, हाँ ठीक है, आपका ये 3 हिस्सों में काट दिया। इसका जो 3 हिस्सा वाला भाग होगा, ये बिंदु क्या करेंगे, सी बिंदु से इसको मिला देंगे। ध्यान से समझिएगा जरा, एक क्वेश्चन समझेंगे सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे, इसलिए ध्यान से समझना है।
ये तीन भागों में मैं अपने अंदाज से काट दिए, अपना अंदाज से चाप लिए। ये जिस चाप से एक भाग को काटेंगे उसी माप से ये तीनों भाग को काटना है। और इसका अंतिम भाग, ये जो 3 वाला भाग है, इसको सी बिंदु से मिला देना। इसको इस टाइप से मैंने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, 3:2 बोला है ना, 3:2। ये तो 2 भाग में, ये जो 2 भाग दूसरा वाला भाग है, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपका कंपास का नोक रख के इसमें भी चाप ले लेना। इस टाइप से मैंने क्या ले ली, चाप ले ली। ठीक है दोस्तों, ये चाप लेने के बाद एक्चुअली मकसद मेरा क्या है, एक्चुअली मेरा उद्देश्य क्या, उद्देश्य यही है, ये जो रेखा हुआ, ये जो रेखा अंतिम में बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा हुआ, इसके समांतर रेखा मुझे ये दूसरा वाला कटान बिंदु पे मेरे को यहाँ पर एक रेखा खींचना जो कि इसका समांतर हो। तो उसके समांतर होने के लिए मुझे एक यहाँ पर चाप ले लेना है। जितने ही माप का चाप लेंगे अपने सुविधा अनुसार ये भी ले लेना है। ये चाप जितना भी अपना माप का ले लेंगे उसी माप से फिर यहाँ पर भी एक चाप ले लेना है। यहाँ कंपास का नोक रख के यहाँ पर भी एक चाप ले लेना। ये जो मैं चाप ले लिया इसको फिर मापना है। ये दोनों बिंदु, ये बिंदु और ये वाला बिंदु को इसको मापना है। मापने के बाद जितना होगा कंपास का नोक रख यहाँ पर रख के इधर रख के क्या करूंगा, यहाँ पर काट दूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, कंपास को काट दूंगा। ठीक है दोस्तों, काटने के बाद ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। ये जो आ गया आपका पॉइंट आ गया, इसको मान लीजिए थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, इधर हो जाएगा, इधर पॉइंट आ गया। ये पॉइंट और ये दूसरा भाग वाला जो काटने वाला जो पॉइंट है, इसको और ये पॉइंट को आपको मिला देना है। इसको जैसे ही दोस्तों मिलाएंगे इस टाइप से आपका मिलेगा तो इस रेखा का समांतर रेखा ये आपका खींचा जाएगा। ओके दोस्तों, अभी देखिए अभी क्या करना है, अभी फिर एक समांतर रेखा की रचना करना है। किसका समांतर, ये जो ये ऐसी जो रेखा है इसका समांतर रेखा यहाँ पर एक रचना कर देना। उसके लिए भी क्या करूंगा, उसके लिए भी सेम आपको उसी टाइप से करना है। आप कंपास का नोक को यहाँ रखेंगे, कंपास को यहाँ नोक रख के इस टाइप से चाप ले लेंगे। चाप लेने के बाद ये आपको यहाँ से फिर इसी माप के चाप से आप सी बिंदु में कंपास का नोक कर रख के इधर एक चाप ले लेना है। फिर क्या करना है, ये वो चाप जो है ये बिंदु और ये बिंदु को इसको माप लेना है कंपास से। कंपास से जैसे मैं इसको मापूंगा, मापने के बाद यहाँ पर रख के फिर इधर काट देना है दोस्तों, इस टाइप से काट देना है। ठीक है, काटने के बाद ये जो बिंदु मिल गया, ये बिंदु और ये बिंदु को फिर से हम इस टाइप से मिला देंगे। इस टाइप से क्या कर देना, मिला देना। तो जाहिर सी बात है आपका ये जो ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा के समांतर ये भी रेखा आपका हो जाएगा, यानी ऐसी रेखा के समांतर आपका बन जाएगा। तो ये जो हो गया आपका एक्चुअली ये हो जाएगा एबीसी जो है आपका क्या कहेंगे, इसका जो ये हो जाएगा। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये हम दे देते हैं एबीसी, ये मान लीजिए ये दे देता हूं मैं डी नाम दे देता हूं। तो ये त्रिभुज जो आया, ये जो त्रिभुज है, या तो मैंने नाम दे देता हूं, इसी को ए नाम दे देता हूं, इसको ए डैश दे देता हूं। ये जो त्रिभुज है इसको मैं कुछ दे दीजिए, सीधे से नाम दे दीजिए। ये जो त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज दिए गए त्रिभुज का 2/3 गुनी आपका हो जाएगा। तो यही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए आपका B1, B2 और B3 नाम दे देना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन को इसी टाइप से किया जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत थोड़ी बहुत आ रहा होगा, इसीलिए मैं और एक कंस्ट्रक्शन लेके आ रहा हूं अभी आप लोग के समक्ष, और उसको समझ जाइए, इसको समझ जाइए, दोनों समझ जाएंगे तो ये चैप्टर के जो भी आपका क्वेश्चन है आपको कहीं से भी तकलीफ नहीं होने वाला, आराम से उसको कर देंगे। तो चलिए इसके बाद मैं तीसरा सवाल पे आता हूँ। ये दूसरा सवाल का मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं अभी, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतारिएगा, अपने कॉपी में करके देखिएगा, अपनी कॉपी में आराम से इस टाइप कंस्ट्रक्शन आपको बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें, ये एबीसी बनाए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 डिग्री हो। आराम से इसको कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पर रेखा ले लेना है। रेखा लेके इसका आधार हम मान लेते हैं इसी को, इसीलिए मान रहा हूं कि बी कोण मेरे को बनाना है 60 डिग्री। एबी भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं,
लेकिन मैं ज्यादा है इसीलिए इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लूंगा BC, इसको काट दूंगा यहाँ पर, क्या काट दूंगा कि यहाँ पर B और C ये आपका 6 सेंटीमीटर काट दिए। कितना काट दिया तो दोस्तों, B और C मैंने 6 सेंटीमीटर काट दिया। 6 सेंटीमीटर जैसे ही मैंने काट दिया, अभी एंगल B यानी अभी ABC इक्वल टू 60 सेंटीमीटर का है, यानी कोण जो है आपका E जो है कोण B में आपका 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एंगल B हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपास का नोक रंग की इधर एक चाप ले लेंगे, चाप लेके फिर इधर में काट दूंगा। काटने के बाद ये बिंदु और ये बिंदु कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना डिग्री का हो जाएगा आपका 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री होने के बाद जाहिर सी बात है कि ये अगर B और C है तो या तो ऊपर होगा ये या तो नीचे C होगा, ABC मेरा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर क्या कर AB में 5 सेंटीमीटर काटना है, तो B बिंदु पर यहाँ पर कंपास का नोक रख के इधर में काट दूंगा, आपका ये हो जाएगा A। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका A बिंदु हो जाएगा। इससे फिर इसको मैं मिला दूंगा, ये कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मैंने काट दिया। तो ABC त्रिभुज की रचना हो गई, इधर इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है। ABC क्या हो गया आपके त्रिभुज की रचना हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर सेम अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ध्यान देना दोस्तों, 3/4 गुनी, इसमें था 3/2 गुनी, इसमें है 3/4 गुनी। इसके बाद अंतिम में समझाते हैं कि ऊपर अगर अंश रहेगा, नीचे अगर ऊपर अगर ज्यादा रहेगा, अंश ज्यादा हर छोटा होने से किस टाइप से बनेगा, और अंश छोटा हर ज्यादा होने से किस टाइप से आपका आकृति बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या है 3/4 गुनी है, तो 3 और 4 में से कौन ज्यादा है आपका 4 ज्यादा है। तो यहाँ सेम प्रोसेस वैसे ही है, ये जो बिंदु B है इससे मैं एक न्यूनकोण ले लेता हूँ इस टाइप से। न्यूनकोण लेने के बाद ये 3 और 4 अंश में है 3 और हर में है आपका 4, 3/4 मतलब, तो इसको 4 हिस्सों में अपने अनुसार अपने इच्छा अनुसार अपना चाप लेके इसको 4 भागों में मैंने काट दिया। अभी इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें चूंकि ऊपर में 3 है, अंश में छोटा है, इसीलिए इसका 3 वाला भाग जो है, तीसरा वाला जो खंड है, ये बिंदु आपका मिलेगा C से, यही इसमें अंतर है। ये था ऊपर में ज्यादा वाला था, तो ज्यादा वाला से मैंने इसको मिला दिए। इसमें ऊपर में क्या है, छोटा वाला अंश का मान छोटा दिया हुआ है, इसलिए ये 3 वाला भाग से इसको मिला देना है दोस्तों, इसको मिला देना है। ठीक है, इसको मिला दिए। अभी क्या करना है, इसके समांतर इसमें एक रेखा खींचना है, जो 4 वाला पॉइंट काटान बिंदु इसमें खींचना है। किस टाइप से खींचूंगा, इसमें भी चाप ले लेना है, चाप लेके इधर से एक चाप ले लूंगा, इसी माप से यहाँ इसमें भी एक चाप ले लूंगा, सेम नियम है। यहाँ पर इसको मापूंगा, माप के यहाँ से फिर इधर काट दूंगा, काटने के बाद इसके साथ इसको मिला देना है। इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, ये इधर थोड़ा आगे ले जाना, यहाँ पर आपका कट गया, यानी इसके समांतर, ये रेखा के समांतर ये रेखा मेरे को खींचना है। सिमिलरली क्या करना है, इस रेखा के समांतर आपके इसमें भी एक रेखा खींचना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना है, इसमें भी एक चाप ले लेना है। चाप लेने के बाद इसी सेम चाप से फिर इधर से यहाँ ले लेना है, फिर इसको मापना है, माप के फिर यहाँ इधर से इसको काट देना है। ये जो आपका हो जाएगा, मान लीजिए इधर काट के यहाँ पर ये काट के फिर इधर से भी इसको मिला देना है, ये रेखा को भी थोड़ा सा आगे ले जाना है। ठीक है दोस्तों, इस रेखा के समानांतर ये रेखा भी आपका खींचा गया। तो आप समझ सकते होंगे ये आपका जो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये यहाँ पर हम C' दे देता हूँ, यहाँ पर A' दे देता हूँ, यहाँ पर आपका B1 B2 B3 और B4। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल का भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इस चैप्टर का जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें खास तौर आपको ध्यान देना है, अगर ऊपर में संख्या ज्यादा रहे, ज्यादा मान रहे, अंश में अगर ज्यादा मान रहे, तो त्रिभुज के अंदर पे आपका वो संगत त्रिभुज की रचना होगा, और अगर ऊपर में आपका मान ज्यादा रहे, मतलब कम रहे, तो जो त्रिभुज का निर्माण होगा इसके बाहर एक त्रिभुज, संगत त्रिभुज का आपका निर्माण होनी चाहिए। इतना ही सब फर्क है, बाकी आपका सारे नियम सेम है। उसी तरह से हम लोग ये जितने सारे भी सवाल है आप लोग इसको कीजिएगा कॉपी में, कोई आपको दिक्कत, कोई आपको असुविधा नहीं होने वाला है। और आई होप, मैं जानता हूं आप लोग से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर का
हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ फिर वीडियो में आपको समझाऊंगा किस टाइप से और सारे सवाल का आंसर किया जाता है। आई होप आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।